जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां फिर से देखकर खुशी हुई। पिछले कुछ सत्रों में हमने सीखा कि समस्या क्या होती है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है, समस्या को हल करने के चरण कौन से होते हैं, समस्या का परिणाम कैसे समझा जा सकता है, उसके समाधानों का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं और उसका हल कैसे ढूंढ सकते हैं। आइए अब कुछ परिस्थितियों के द्वारा हम सीखते हैं कि समस्याओं से कैसे निपटा जाए। काजल सड़क पर चल रही थी। एक आदमी शराब पीकर साइकिल चला रहा था। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो काजल से टकराकर नीचे गिर गया। लड़खड़ाते हुए उसने खड़े होने की कोशिश की और वो काजल को भला बुरा कहने लगा। अगर आप काजल की जगह होते तो आप क्या करते? 1. उस शराबी के साथ झगड़ा करने लग जाते। 2. उस शराबी से माफी मांगते। 3. उस शराबी पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं कि आप इनमें से कौन सा विकल्प चुनते? बढ़िया अभिनय किया, धन्यवाद। किसी शराबी से झगड़ना या उससे ऐसी गलती की माफी मांगना जो आपने ना की हो, ये अनुचित जवाब है। ये दर्शाते हैं कि आप में आत्मसम्मान की कमी है। ऐसी परिस्थिति में उस शराबी पर ध्यान न देना ही उचित है। समस्या से बचने का ये एक तरीका है। समस्या से निपटने के लिए उससे बचें। किन परिस्थितियों से बचना चाहिए? जो समस्याएं अस्थायी होती हैं और जिनका कोई गहरा नकारात्मक परिणाम नहीं होता, उनसे बचना चाहिए। मैं दोहराता हूं, जो समस्याएं अस्थायी होती हैं और जिनका कोई गहरा नकारात्मक परिणाम नहीं होता, उनसे बचना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपने कभी किसी समस्या से बचने की कोशिश की है, जैसे कि बड़े छात्रों की या फिर किसी और की धौंस से बचना? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। कभी कभी धौंस जमाने वाले लोग हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। कई बार शराब पिए हुए लोग परेशान करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ना किया हो, फिर भी कोई ताकतवर व्यक्ति आपको सताने लगे। ऐसे लोगों से झगड़ने की जगह उन पर ध्यान ना देना ही बेहतर होता है। हमने देखा कि समस्या से बचने का एक तरीका है उस पर ध्यान न देना। आइए अब अगला तरीका देखते हैं। विनोद और उसकी बहन कोकिला अपने पसंदीदा कलाकार की फिल्म देखना चाहते हैं। वे सिनेमा हॉल गए तो उन्हें पता चला कि सारी टिकटें बिक चुकी हैं। विनोद उसी दिन फिल्म देखना चाहता था, तो उसने यह सुझाव दिया कि टिकटें ब्लैक में खरीद लें। कोकिला का मानना है कि ब्लैक में टिकटें खरीदना गैर कानूनी है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। अगर आप कोकिला की जगह होते तो आप क्या करते? कहते
कि अपने पसंदीदा कलाकार की फिल्म देखने के लिए ब्लैक में टिकट खरीद सकते हैं। 2, कहते कि ये गलत काम है पर मैं मान रही हूं क्योंकि तुम्हें आज ही फिल्म देखनी है। 3, कहते कि ये गलत है, मुझे ब्लैक में टिकट खरीदकर फिल्म नहीं देखनी। क्या आप में से एक विद्यार्थी आगे आकर ये अभिनय करके दिखा सकते हैं कि अगर आप कोकिला की जगह होते तो क्या करते? धन्यवाद। ये दोनों जवाब अपने पसंदीदा कलाकार की फिल्म देखने के लिए ब्लैक में टिकट खरीद सकते हैं और ये गलत काम है पर मैं मान रही हूं क्योंकि तुम्हें आज ही फिल्म देखनी है दर्शाते हैं कि आप अपने उसूलों और सिद्धांतों पर कायम नहीं हैं। जबकि ये जवाब कि ये गलत है, मुझे ब्लैक में टिकट खरीदकर फिल्म नहीं देखनी दर्शाता है कि आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ हैं। समस्या से निपटने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। हमें दृढ़ कब रहना चाहिए? जब समस्याएं सिद्धांतों से जुड़ी हुई हों, तब हमें दृढ़ रहना चाहिए। मैं दोहराता हूं, जब समस्याएं सिद्धांतों से जुड़ी हुई हों, तब हमें दृढ़ रहना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप का समय है। जब किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपको अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाने को कहा, तब क्या आप दृढ़ रहे थे? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। कभी-कभी दोस्त और साथी हमें कुछ अनुचित काम करने को कहते हैं जो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं। ऐसी बातों का बुरा मानने से या उनसे बचने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों को संभालने का सबसे उचित तरीका है अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना। हमने सीखा कि समस्याओं से निपटने के लिए उनसे बच सकते हैं और अपनी बात पर दृढ़ रह सकते हैं। अब हम समझौता करने या सुलह करने के बारे में सीखेंगे। हर साल आपका परिवार गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाता है। घूमने किस जगह जाना है, यह तय करना आपकी और आपके भाई की जिम्मेदारी है। आप घूमने जाने की जगह कैसे तय करेंगे? 1, मैं अपनी पसंदीदा जगह जाना चाहूंगा या जाना चाहूंगी। 2, मैं अपने भाई की पसंदीदा जगह जाना तय करूंगा या तय करूंगी। 3, हर साल किसी एक सदस्य की पसंद के अनुसार अलग अलग जगहों पर जाएंगे। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करते हुए इसके बारे में एक निर्णय ले सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। हमेशा अपनी पसंद या दूसरों की पसंद की जगह पर जाना दर्शाता है कि सबकी पसंद व भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये दोनों विकल्प अनुचित हैं। प्रत्येक सदस्य की पसंद के अनुसार हर साल अलग अलग जगह जाना उचित है, क्योंकि इससे समस्या बढ़ती नहीं है और इस सुलह करने के तरीके से काम भी हो जाता है। समस्या से निपटने का यह भी एक तरीका है। समस्या से निपटने के लिए समझौता अथवा सुलह करें। हमें यह तरीका कब अपनाना चाहिए? सरल और साधारण समस्याओं को सुलझाने के लिए समझौते का तरीका अपनाना चाहिए। मैं दोहराता हूं, सरल
और साधारण समस्याओं को सुलझाने के लिए समझौते का तरीका अपनाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपने कभी घरेलू समस्याओं को सुलझाने के लिए समझौता किया है? जैसे कि घर के लिए कोई सामान खरीदना। क्या आप इसके बारे में अपना अनुभव बताना चाहेंगे? क्या पहनना है, खाने में क्या खाना है, कौन सा चैनल देखना है, पिकनिक के लिए कहां जाना है, इन बातों का निर्णय लेने के लिए समझौता ही सबसे उचित तरीका है। हमेशा अपनी बात मनवाना या फिर हमेशा दूसरों के सामने झुक जाना, ये नहीं करना चाहिए। अब तक हमने ये सीखा है, समस्या से बचना, दृढ़ रहना और समझौता करना। अब हम बात मान लेने के बारे में जानेंगे। आप हमेशा एक फिल्म देखना चाहते थे और आपने अपने दोस्त को साथ आने को कहा। उसने पहले ही ये फिल्म देख ली है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि आप दोनों कोई और फिल्म देखने जाएं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? एक, जो फिल्म आपका दोस्त देखना चाहता है वो देखने जाएंगे। दो, अपने दोस्त को मजबूर करेंगे कि वो आपकी पसंद की फिल्म देखने जाए। तीन, उसे कहेंगे अगर तुम्हारी पसंद की फिल्म देखेंगे तो पैसे तुम्हें देने होंगे। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? क्या आप में से एक विद्यार्थी आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया था। अपने दोस्त को वही फिल्म फिर से देखने पर मजबूर करना उचित नहीं है। उसकी पसंद की फिल्म हो तो पैसे न देना यह भी अनुचित है। बेहतर यह होगा कि आप ऐसी फिल्म देखें जो आप दोनों ने न देखी हो। जिद करने या समझौता करने से बेहतर होगा बात मान लेना। समस्याओं को हल करने का एक और तरीका है बात मान लेना। समस्या से निपटने के लिए बात मान लेनी चाहिए। किसी की बात कब मान लेनी चाहिए? जब उस समस्या की वजह से कोई नकारात्मक या गहरा असर ना हो, तब बात मान लेनी चाहिए। मैं दोहराता हूं, जब उस समस्या की वजह से कोई नकारात्मक या गहरा असर ना हो, तब बात मान लेनी चाहिए। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपने किसी समस्या को हल करने के लिए बात मान ली थी? कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाइए। धन्यवाद। कभी कभी आपके दोस्त चाहते हैं कि आप उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने। कई बार आपके छोटे भाई बहन आपके खिलौनों से खेलना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपनी वस्तुओं से ज्यादा रिश्तों को महत्व देना चाहिए और कभी कभी उनकी बात मान लेनी चाहिए। अब तक हमने सीखा कि समस्या को हल करने के तरीके हैं समस्या से बचना, दृढ़ रहना, समझौता करना और बात मान लेना। आप अपनी बहन के साथ घर पर अकेले हैं। अचानक आपके घर मेहमान आ गए। लंबे सफर के बाद वे बहुत थके हुए हैं। दुर्भाग्यवश आपके पास घर पर कुछ नहीं है जो आप उन्हें खाने के लिए दे सकें। आपको मेहमानों का ध्यान रखना है, उनसे बातें करनी है और खाने का सामान भी लेने जाना है। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? एक,
मेहमानों को घर पर इंतजार करने देंगे और आप दोनों दुकान पर जाएंगे। 2, आप दोनों मेहमानों से बातें करने बैठ जाएंगे। 3, आप में से एक व्यक्ति दुकान जाएगा और एक मेहमानों से बातें करेगा। क्या कुछ विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मेहमानों का अच्छी तरह स्वागत करके उनसे बातें करना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि उन्हें अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए, खास तौर पर जब वे लंबा सफर करके आए हों। अगर आप दोनों घर पर रुक जाएं और मेहमानों को कुछ खाने को न दें, या फिर दोनों दुकान पर चले जाएं और मेहमानों के पास कोई ना हो, तो यह अनुचित है। साथ मिलकर काम करके जिम्मेदारी को बांटने से ऐसी समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि साथ मिलकर काम करने से समस्या को हल किया जा सकता है। समस्या से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस तरीके का प्रयोग किन परिस्थितियों में करना चाहिए? जब समय की कमी हो तब साथ मिलकर समस्या को हल करना चाहिए। मैं दोहराता हूं, जब समय की कमी हो तब साथ मिलकर समस्या को हल करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपने कुछ परिस्थितियों में, जैसे स्कूल के वार्षिकोत्सव के लिए या फिर घर बदलते समय, साथ मिलकर काम किया होगा। क्या आप सबको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? धन्यवाद। साथ मिलकर काम करना ऐसी परिस्थितियों में काम आता है, जैसे कि सामूहिक उत्सव, कम समय में घर की सफाई, किसी समारोह का आयोजन। अब तक हमने समस्याओं से निपटने के 5 तरीके देखे। समस्याओं से निपटने के तरीके: 1, समस्या से बचना। 2, दृढ़ रहना। 3, समझौता करना। 4, बात मान लेना। 5, साथ मिलकर काम करना। रिश्तों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हम इन 5 तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमारी भावनाओं और सिद्धांतों को ठेस ना पहुंचे। तो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इनमें से किसी भी एक तरीके को अपनाना चाहिए और अपनी समस्या को हल करना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ परिस्थितियां दिखाई जाएंगी और दूसरी तरफ उनसे निपटने का तरीका दिया जाएगा, पर इनके जोड़े सही नहीं हैं। क्या आप इनके सही जोड़े बना सकते हैं? परिस्थितियां, समस्या को हल करने का तरीका। कल वार्षिकोत्सव है, इसलिए मंच की सजावट करनी है। भाई को मेले में जाना है। आपको फिल्म देखने जाना है। दोस्त आपके साथ नदी किनारे जाना चाहते हैं, पर माता पिता से ये कहने वाले हैं कि स्कूल में एक विशेष क्लास के लिए जा रहे हैं। बात मान लेना, साथ मिलकर काम करना, समस्या से बचना। एक लफंगा आपको छेड़ रहा है। आप अपने भाई के साथ एक कमरे में रहते हैं। आप बारी बारी से कमरे की सफाई की जिम्मेदारी उठाते हैं। आज आपकी बारी है, पर दूसरे शहर से आपका एक दोस्त आपसे मिलने आया है और पूरा दिन आपके साथ बिताना चाहता है। समझौता, दृढ़ रहना।
आपने समस्याओं और उनको सुलझाने के तरीकों के सही जोड़े बना लिए? चलिए हम सही जवाब देखते हैं। परिस्थितियां, समस्या को हल करने का तरीका। कल वार्षिकोत्सव है, इसलिए मंच की सजावट करनी है। साथ मिलकर काम करना। भाई को मेले में जाना है। आपको फिल्म देखने जाना है। बात मान लेना। दोस्त आपके साथ नदी किनारे जाना चाहते हैं, पर माता पिता से यह कहने वाले हैं कि स्कूल में एक विशेष क्लास के लिए जा रहे हैं। दृढ़ रहना। एक लफंगा आपको छेड़ रहा है। समस्या से बचना। आप अपने भाई के साथ एक कमरे में रहते हैं। आप बारी बारी से कमरे की सफाई की जिम्मेदारी उठाते हैं। आज आपकी बारी है, पर दूसरे शहर से आपका एक दोस्त आपसे मिलने आया है और पूरा दिन आपके साथ बिताना चाहता है। समझौता। अगर हम समस्याओं को सुलझाने के लिए इन तरीकों का उचित प्रयोग करने लगें, तो हम बेकार के झगड़ों से और डर से बच सकते हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? समस्याओं से निपटने के तरीके। 1. समस्या से बचना। 2. दृढ़ रहना। 3. समझौता करना। 4. बात मान लेना। 5. साथ मिलकर काम करना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं, ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। आप एक नए स्कूल में गए। आप नए दोस्त बना रहे हैं। आप दोस्तों के एक समूह से मिले। उन्हें तंबाकू वाला गुटखा चबाने की आदत है और उन्होंने आपको भी गुटखा दिया। आपने गुटखा लेने से मना कर दिया, पर उन्होंने आप पर दबाव डालते हुए एक बार गुटखा चबाने को कहा। अब आप क्या करेंगे? जवाब। 1. मैं एक अच्छा बहाना बनाऊंगी और धीरे धीरे उनसे दूर रहने लगूंगी। 2. मैं तंबाकू वाला गुटखा चबाना शुरू कर दूंगी। 3. मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा। प्रश्न 2। आप और आपकी बहन को साइकिल चलाना पसंद है और आप दोनों अच्छी तरह साइकिल चला लेते हैं। आप साथ में स्कूल जाते हैं। आपके माता पिता ने एक साइकिल खरीदी है ताकि आप आसानी से स्कूल जा सकें। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जवाब। 1. मैं हमेशा उसे साइकिल चलाने दूंगा। 2. हम बारी बारी से साइकिल चलाएंगे। 3. मैं कहूंगी तुम छोटी हो, इसलिए रोज मैं ही साइकिल चलाऊंगा। कृपया इन प्रश्नों के उचित उत्तर चुनकर अगले सत्र में लेकर आएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या आपने गृह कार्य पूरा कर लिया?
क्या हम उत्तर जांच लें? पहले प्रश्न के लिए, आप एक नए स्कूल में गए। आप नए दोस्त बना रहे हैं। आप दोस्तों के एक समूह से मिले। उन्हें तंबाकू वाला गुटखा चबाने की आदत है और उन्होंने आपको भी गुटखा दिया। आपने गुटखा लेने से मना कर दिया, पर उन्होंने आप पर दबाव डालते हुए एक बार गुटखा चबाने को कहा। अब आप क्या करेंगे? ये जवाब, मैं तंबाकू वाला गुटखा चबाना शुरू कर दूंगा अनुचित है, क्योंकि गुटखा चबाना हानिकारक होता है और इसकी लत भी लग सकती है। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए ऐसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये जवाब, मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगी अनुचित है। जिन लोगों को आप ठीक से नहीं जानते, उनका व्यवहार बदलना संभव नहीं है। ये जवाब, मैं एक अच्छा बहाना बनाऊंगा और धीरे धीरे उनसे दूर रहने लगूंगी उचित है। ये दर्शाता है कि आप सोच समझकर किसी कठिन समस्या से बाहर निकलना जानते हैं और आपको ये भी पता है कि ऐसा करने से भविष्य में आपको गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। आपका जवाब क्या है? अगले प्रश्न के लिए, आप और आपकी बहन को साइकिल चलाना पसंद है और आप दोनों अच्छी तरह साइकिल चला लेते हैं। आप साथ में स्कूल जाते हैं। आपके माता पिता ने एक साइकिल खरीदी है ताकि आप आसानी से स्कूल जा सकें। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ये जवाब, मैं हमेशा उसे साइकिल चलाने दूंगी अनुचित है, क्योंकि आपको भी साइकिल चलाने का आनंद लेना चाहिए। इस परिस्थिति में आपको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। ये जवाब, मैं कहूंगी तुम छोटी हो, इसलिए रोज मैं ही साइकिल चलाऊंगी अनुचित है। ये दर्शाता है कि आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं और जबरदस्ती अपनी बात मनवा रहे हैं। ये जवाब, हम बारी बारी से साइकिल चलाएंगे उचित है। ये दर्शाता है कि आप समस्या को हल करने के लिए समझौते से काम कर रहे हैं और इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। आपका जवाब क्या है? क्या हम अगला सत्र शुरू करें?